नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान की कला और संस्कृति पर रहेगा। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात कर लिए थे, जिनके लिंक डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के दुर्ग रहेगा। दुर्ग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे और ये पर्सन पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। जंगल, रेगिस्तान, जल व पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रेगिस्तान। अब दोस्तों जो कि अपने दुर्गों की जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे देखते हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों के 4 औदुक, पर्वत, दानवन तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग एरन, पारिक, पारित, वन दुर्ग, धन दुर्ग और जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहायक दुर्ग बताए गए थे। अब देखते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है दानवन मरुस्थल दुर्ग। ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर व नागौर के दुर्ग है। दूसरा है एरन दुर्ग। यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। दूसरा है गिरि दुर्ग। यह गिरि दुर्ग होता है कि यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, जयगढ़ व नारगढ़, मेहरानगढ़ आदि दुर्ग है। अगला है मैदानी दुर्ग। जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है वहां भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो लोहागढ़, जूनागढ़, दानाधारगढ़, चौमू के अंदर। औदक दुर्ग जिनको बोलते हैं जल दुर्ग, ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ वाला। फिर आता है वन दुर्ग। यह सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सेवाना का दुर्ग उदाहरण के लिए। और अगला है पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर दुर्ग तथा बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग है। फिर अगला है पारित दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वो पारित दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग है। तो ये हो गई थी अपने दुर्गों की पूरी जानकारी और जितने भी प्रकार के दुर्ग होते हैं उन सभी का तथ्य मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है? पटवार परीक्षा 2008, आरएएस प्री एग्जाम 2009 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, गागरोन का किला या नागौर का किला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गागरोन का किला। दोस्तों इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला है गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? ऐसा ही एग्जाम 1981 के अंदर पूछा गया था। 1998 में पूछा गया था। और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक 2019 में पूछा गया था। पारिक दुर्ग, धन दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जल दुर्ग। अगला प्रश्न देख लो। सोनारगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दानवन दुर्ग। अब अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या है 12 किले, 15 किले, 7 किले, 8 किले? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 7 किले। अब व्याख्या देखो। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किले चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 21 जून 2013 को किया गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित
राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया था। तारागढ़, बूंदीवाला, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आमेर का किला। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती 2014 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। अगला क्वेश्चन आता है, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? द्वितीय सैनिक अध्यापक 2017 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? ASF एंड FRO एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, गागरोन। अगला क्वेश्चन देख लो, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नगन है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, PCI 2021, पुलिस कांस्टेबल 2013 और तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। रणथंभौर किला चित्तौड़गढ़ का, मेहरानगढ़ का या आमेर का? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रणथंभौर का। अब देखो, अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और लेकिन ये बख्तरबंद है। अगला क्वेश्चन आता है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? पटवार 2021 के अंदर पूछा गया था। तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर। अब व्याख्या देखो रणथंभौर किले की पूरी जानकारी, जिससे अपना कोई भी डाउट ना रहे। तो व्याख्या है, रणथंभौर का किला रणथंभौर का प्राचीन नाम रणथपुर, रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इस वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीरिया तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 के अंदर पूछा गया था। रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रतनपुर या रथमपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, तीरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया था। तो रणथंभौर से संबंधित रहेगा। व्याख्या देखो, रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिगमन सतपुरुष वचन कदली फैल के एक बार, तीरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। अगला क्वेश्चन आता है, किस दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती 2014 और पशुधन सहायक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रणथंभौर। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। तो त्रिनेत्र वाले गणेश जी का। अब व्याख्या देखो, रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रानीहाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। तो रणथंभौर राइट आंसर रहेगा। बटनेर किला स्थित है। RPSC सेकंड ग्रेड टीचर 2011 और सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो बटनेर हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। अब देखो,
बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि घग्गर नदी का उपनाम या दूसरा नाम क्या है। 2 नाम है इसके, वो बताने हैं आपको। तट पर इसका निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवंत दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 और वीडियो 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राजा भूपत। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चौमुआगढ़। चौमुआगढ़ जयपुर के अंदर रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर करण सिंह द्वारा 1595 से 97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कृषि परिवर्तक 2019 में पूछा गया था। जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलवर। देखो, बाला दुर्ग अलवर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरिदुर्ग आंख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छिद्रों के कारण भी कहलाता है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसके कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम से मिला। ज्ञात हुआ है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाक अवस्थित है। सांख्यिकी अधिकारी और वीडियो में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए कि बाला किले के अंदर है, जो कि अलवर में है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? लो बात कर लो। पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो ये अपने राजसमंद में है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमिलमीर, मछेंदर एवं माहौर आदि नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जी एवं कंगूरू के कारण एट्रुस्कन से की है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतने ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए? सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया था। राइट आंसर पता है आपको? कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। पीटीआई कृषि प्रयोजक कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर में पूछा गया था। चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो ताकि कोई भी डाउट ना हो। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। ये अंत दुर्ग मेवाड़ की आग कहलाता है। इसी अतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहाँ मामादेव के कुंड से निकट कुंभा की हत्या कर दी थी। राणा कुंभा की हत्या हुई। हेड मास्टर 2021 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कुंभलगढ़। जालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जेईएन आंतरिकी विद्युत 2020 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। जेईएन डिग्री 2021 और पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 36 किलोमीटर। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। अगला है
मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ई एग्जाम और कनिष्ठ वैज्ञानिक साहिक 2019 में पूछा गया था। तो मंडन हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? JEN डिग्री, LDC, पुलिस कांस्टेबल, महिला परिवेशक और पर्वता तकनीकी शिक्षा विभाग में 5-6 एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मंडन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मंडन। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला अपने ऑप्शन नंबर 4 काली सिंध और आहू नदी। अब इस प्रश्न की पूरी व्याख्या देख लो ताकि कोई भी डाउट ना हो। तो गागरोन का किला झालावाड़ में 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमाणु द्वारा 7 से 8वीं सदी में निर्मित, उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दूलरगढ़ कहलाया। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोटा कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। अब देखो, खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल भी कर लिया था। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियां हैं, आहू व काली सिंध का संगम सामलेनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मिट्टे संत हमीदीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग में मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है? असिस्टेंट जेलर 2016 और JEN डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गागरोन। सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 से पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गागरोन किले। देख लो प्रश्न कितने इजी पूछे जाते हैं आपको। जल दुर्ग कहाँ स्थित है? जल दुर्ग कहाँ है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? LCA 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गागरोन। वह किला जिसके आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। RPSC से 3rd ग्रेड टीचर 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देख लो चूरू का जो किला है ना उसकी पूरी व्याख्या। तो चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लुहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राव बीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 और 2nd ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजा राय सिंह। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। जूनागढ़ का किला स्थित है BSTC 2008 और प्रसूदन सहायक 2018 में पूछा गया था। तो अपने जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? ये अपने बीकानेर के अंदर है। किला और उसकी
स्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़ बूंदी। जूनागढ़ का पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया तो राय सिंह द्वारा करवाया गया था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल बाटी ने करवाया था? पीछे ही मोटर वाहन द्वारा में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सोनार का किला। अगला प्रश्न है त्रिकुटा कर्ती का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर का किला किस नगर से जाना जाता है? जेईई आंतरिक विद्युत डिग्री 2020 में पूछा गया था। जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सोनारगढ़। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरी के नाम से भी जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? पीसीआई मोटर वाहन 2022 और पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया था। जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जालोर का किला? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। यह कि देखो स्वर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नाम से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सुखड़ी नदी के किनारे निर्मित किला इसके पास स्थित मलिक साहिब पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जालोर के किले में। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जेईई 2016 में पूछा गया था। जैसलमेर का किला, तारागढ़, बूंदी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जालोर का किला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? वीडियो 2021 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बेहसोडगढ़। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न देख लो कितनी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तारागढ़ अजमेर। अब व्याख्या भी देख लो, तारागढ़ अजमेर, अजमेरू या गढ़बिठल राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से भी परिचित यह अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में 2865 फुट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बिठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मियर सैयद हुसैन चिंगसवाड़ की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह में निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। अगर देखो अजमेर का तारागढ़ इस नाम से जाना जाता है। सूचना सहायक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा गढ़ बिठली। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर 2019 से पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ अजमेर। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? जेईई आंतरिकी 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर। गुंगड़ गोगड़ी बांद्रा इमली क्या है? जेईई 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्ज का नाम। वह क्या देखो तारागढ़
दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों गुंगट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी पीपली, दोरई, खिड़की, सैयद हुसैन नागराची बुर्ज, जननायक की बुर्ज, संगार चवनी बुर्ज, बंदरा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। किस किले को तारागढ़ का नाम से जाना जाता है? सेकंड गियर साइंस से एग्जाम 2011 में पूछा गया था। जैसलमेर किला, जालौर किला, सिवाना किला या बूंदी का किला? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी का किला। व्याख्या भी देख लो, तिरसवीं या तारागढ़ का किला बूंदी का किला है। बूंदी तारागढ़ 2 है, एक तो अजमेर में, एक तो चूरू में और एक बूंदी में। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित ये किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनुरुद्धि महल, रतन महल, बादन महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा गया? महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बूंदी दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बूंदी तारागढ़ का निर्माण करवाया? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 से पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बरसिंह। अगला क्वेश्चन है, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बूंदी व अजमेर दुर्ग। व्याख्या देखो, राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले स्थित है। एक किला अजमेर में और दूसरा बूंदी में स्थित है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया था। बटने का किला, विजय मंदिर का किला, शाहबाद का किला या शेरगढ़ का किला? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 शेरगढ़ का किला। व्याख्या देखो, शेरगढ़ का किला 12 जोधपुर के राजा मालदेव द्वारा 1540 में निर्मित इस दुर्ग का शेरशाह ने पूर्ण निर्माण करवाया, तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। इस किले के मुख्य द्वार पर अष्टधातु की एक बेसिक कीमती तोप स्थित है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है? सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वीर नारायण। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अन्वेषक सिद्धि 2020 से पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 खेराबाद। मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2005 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ को। व्याख्या देखो, मयूर ध्वज गढ़, सीतामढ़ी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टुक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया था। इस किले में चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला शंभुबाण और एक है गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लाइब्रेरियन गढ़ थर्ड ग्रेड 2020 पटवार कनिष्ठ निदेशक और JEN आंतरिक में पूछा गया था। तो मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियाटुक पहाड़ी। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन देख लो, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम है। पटवार 2021-16 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर दुर्ग के तोपे निकिल किला, शंभुबाण, गुब्बारा, नुसरत खान, नागपली, गजक खान आदि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? महिला पर्यवेक्षक 2015 और PC 2007 में पूछा गया था।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर। व्याख्या भी देख लो। लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे भी तो मिट्टी की बर्म प्राचीर में धंस गए। उनके लाखों कोशिशों के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सकता। प्राचीर मिट्टी की बनी होने से बारूद बेअसर रहता। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। किले के अन्य बुर्जों में सिंसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाड़ी बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार में हॉल में किया गया था। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। रीट लेवल सेकेंड 2011 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा लोहागढ़ भरतपुर। निम्नलिखित में से किस जिले में वीर लाट विजय स्तंभ स्थित है? लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 में पूछा गया था। भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी या बीकानेर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। AOA एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़ का चित्रांग मौर्य ने करवाया था। व्याख्या देखो। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धन दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी गढ़िया उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्रकूट किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रानंद मौर्य कुमार पाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीर और बेड़त नदियों के संगम स्थल के समीप करवाया। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरोमोर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। वेटनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़ किला अपने मेसा के पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आदिनाथ का स्मारक। जय स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थक आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाय के पुत्र जीदा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? कृषि अधिकारी 2021 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? आर्थिक अनिवेशक उद्योग 2018 में पूछा गया था। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मोती महल। व्याख्या देखो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समदेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, सत्यवीस देवरी जैन मंदिर, संगार चौरी का मंदिर जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि है। रास्ते में उदय सिंह के वीर सिपाही जयमल 6 खंभों व फत्ता की 4 खंभों की छतरियां भी है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर, रणथंभौर दुर्ग? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? द्वितीय सैनिक अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आमेर। अब व्याख्या देखो। आमेर के महलों में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। शीला माता की मूर्ति को राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में अंत में जैसोर बंगाल शासक केदार कायस्थ को परास्त करके लाए थे। शीला देवी के मंदिर में संगमरमर का कार्य सवाई मान सिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल कुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बिशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर
मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने कैमरिन में जो कुछ देखा था और अरब अम्मा के बारे में जो सुना था उससे भी बढ़कर ये महल है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों का प्राचीन राजधानी था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर गिरि दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों एवं मजबूत प्राचीरों से घिरा हुआ है। यह कछुआ वंश के राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था। इसका नाम मोमिनाबाद रखा गया। मिर्जा राजा जय सिंह के सैफरन गार्डन केसर बाग बनवाया जो अत्यंत दर्शनीय है। अभी यह दुर्ग पर्यटन विभाग के पास है। सायकाल यह लाइट एंड साउंड शो चलता है। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? द्वितीय सैन्य अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा राणा कुंभा ने। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? जेल परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो राजस्थान का वेलोर अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेलोर दुर्ग का निर्माण व्यवसायी व्यापारी व रोड चारण बंजारे ने करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग जयपुर। यह दुर्ग चिल या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना व जयवान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 25 मील है। बादली बंजरबान मचवान तोपें दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन देख लो, किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप रखी गई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। किस दुर्ग में जयवान तोप स्थापित है? जेईएन आंतरिक डिप्लोमा 2020 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़। यदि कोई पर्यटन विशाल नदी के पानी के टांके तोप तथा डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जेईएन आंतरिक विद्युत डिप्लोमा और जेईएन डिग्री में 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जयगढ़। सही सम्मिलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, नारगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 नारगढ़ अजमेर। नारगढ़ का किला जयपुर सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त इस किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया था। इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसी के साथ, कौन सा किला पहले बोरसावाड़ा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। टोडगढ़, आमेर, तारागढ़ या सोनागढ़? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टोडगढ़। तो टोडगढ़ किला जेम्स टोड द्वारा निर्मित। इसका मूल नाम बोराड या बाड़ा बोरसवाड़ा था। जालार पाटन नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी सिंह। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? प्रयोगशाला परीक्षा 1 परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शेरगढ़ कोसवर्धन। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में तथा सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। सर टॉमसो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मैगजीन दुर्ग अजमेर। व्याख्या देखो, मैगजीन अजमेर अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571-72 यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रति सम्मान
प्रदर्शित करने हेतु बनवाया था। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शास्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर ने के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था ना, उनका परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यह प्रस्तुत किया था तथा हल्दीघाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इसी किले में दिया गया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 में पूछा गया था। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ अपने बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। अब देखो, बयाना किला भरतपुर प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्गवत्ता के कारण विजयगढ़ वासा दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा बरखड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भी है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ यही है। देखो दोस्तों, फोन भी 2% हो गया है, उसके बावजूद भी मैं क्लास को जारी रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हो ना, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके हमें सपोर्ट करो, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करो। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले 30 वर्षों में आरपीएस द्वारा लगातार पूछे आ रहे थे। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।